नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो मैं खास हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ तो उसकी जो रीच है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। कई बार जो मैसेज है वो उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए ये खास तौर पे मैं हिंदी में बना रहा हूँ। तो आज का जो विषय मैंने चूज़ किया है वो है कि मैं देखता हूँ कि जैसे कई लोग जो मेरे पास आते हैं वो मोस्टली एक स्मॉल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हिल एरिया हो गया, डूअर्स एरिया हो गया, और काफ़ी इंटीरियर से आते हैं। जैसे कुछ एरियाज़ के नाम मैंने यहाँ लिस्ट बनाई थी, जैसे नक्सलवारी हो गया, नगर काटा हो गया, मदारी हाट हो गया, पंखाबाड़ी, सोनाडा। यहाँ तक कि अगर डूअर्स की बात करें तो जैसे आपका जो एरिया आता है बागराकोट, ओदलाबाड़ी, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां से मेरे पास लोग आते हैं। तो मैंने एक चीज नोटिस किया, एक पैटर्न नोटिस किया कि जो एस्पिरेशंस इन लोगों के होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वो लोग जो मेरे पास आते हैं जिनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो लोग मैं देखता हूं आ रहे हैं वो स्मॉल एरिया से आते हैं। तो और एक गलती करते हैं कि वो लोग सिटीज में आते हैं, जैसे सिलीगुड़ी हो गया, और छोटे छोटे जॉब्स में अपनी डिपेंडेंसी बना लेते हैं। जैसे कि कोई जॉब कर रहा है मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में, स्पेशली लड़कियों को देखता हूँ मैं, वो जाते हैं आपका जो कॉस्मेटिक्स के जो शॉप्स में लोग जॉब कर लेते हैं। मेरा एक छोटा सा आपके लिए एक एडवाइस है, और अगर आप सोचते हैं कि अपने लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को ये छोटे छोटे जॉब्स में प्लीज मत बांधिए। मेरे पास एक लड़की आती थी जो एक एरिया था यहाँ से, कालचीनी, वहां से थी। जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। वो सिटी सेंटर में एक शॉप में जॉब करती थी, उसकी सैलरी थी अराउंड 8,500 रुपीज। यहाँ वो एक रेंटेड हाउस में रहती है। वो जॉब का टाइमिंग इतना ज्यादा होता है, सुबह स्टार्ट होता है अराउंड 9:30 से लेके शाम के 7:30-8 बजे तक। तो ये 8,000 8,500 रुपये मुझे पता है आपके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि कई लोग बहुत ही फाइनेंशियल वीक बैकग्राउंड से होते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को इस प्रकार के जॉब में झोंक देते हैं जो आपको डेफिनेटली एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये सैलरी कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं होती है। अगर आपने शॉपिंग सेंटर में एक अच्छा सा बिजनेस खोला हुआ है, वो कोई भी हो सकता है, मैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, तो ये जो भी लोग ये बिजनेसेस ओन करते हैं, मेरा मानने में कई बार ये लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। 8,500, 7,500, 8,000 की सैलरी आज के दिन में गुजारा करना इम्पॉसिबल है। पहले तो मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों को कि अगर आप किसी को जॉब पे रखते हो तो उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। एक एवरेज सैलरी शुड स्टार्ट फ्रॉम समवेयर 15,000 टू समवेयर टू 20,000। रेंट ही आप देखिए यहाँ पे सिलीगुड़ी में 5,500-6,000 रुपए वो रेंट भरना पड़ता है। आप क्या चाहते हैं कि वो इंसान जिंदगी भर आपकी ही एक सड़ी हुई फर्म में काम करे, आपकी 8,000 की सैलरी में, और अपने लाइफ को बिल्कुल भी आगे ना बढ़ाए? ना वो कोई स्किल डेवलपमेंट कर सकता है, ना वो कहीं पे एडमिशन लेके अपना कोई कोर्स कर सकता है। तो इस तरह के जॉब में मैं चाहूंगा आप अपने आप को मत झोंकिए। अगर आप सच में चाहते हैं लाइफ में प्रोग्रेस करना, अपने लाइफ में कुछ बड़ा सोचते हैं, या अपने आप को जिस कंडीशन में आप है वहां से बाहर निकालना चाहते हो, तो थोड़ी सी स्ट्रगल कर लीजिए। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई आपकी हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली, अगर आपको वो ज्यादा नहीं 6 महीने से लेके 8 महीने तक के लिए अगर वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, तो ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, या मेरे अपने तरफ से एक आपको मैं हेल्प कर सकता हूं कि आप मेरे पास आइए। मैं ट्राई करूंगा जितना मेरी तरफ से हो सके, मैं आपको फीस पे कंसेशन कर दूंगा। मेरे पास एक बहुत अच्छे इंसान आए थे जिनका नाम है संजय गुप्ता। उन्होंने मुझे ये तक कहा था जान के कि सर, अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उनकी फीस मैं दे दूंगा। तो मैं देखता हूँ तेरा बहुत अच्छे लोग इस दुनिया में हैं, और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि दुनिया अच्छे लोगों पे ही चल रही है। तो ये जो बिजनेस ओनर्स हैं सिलीगुड़ी के, जो शॉपिंग मॉल्स में कॉस्मेटिक शॉप्स वगैरह चलाते हैं, कपड़ों के शॉप चलाते हैं, या जो भी आप बिजनेस आपने खोला हुआ है, जूते का, कपड़े का, बैग का, जो भी है,
क्या आपके अंदर इतनी सी भी गैरत नहीं है, इतनी सी भी मॉरल वैल्यू नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉय को कम से कम इतनी सैलरी दीजिए कि वो एक डिग्निफाइड जिंदगी जी सके। 7,500-8,000 रुपए में किसका खर्चा चलता है आज के डेट में, वो भी जो बाहर से आके यहाँ काम कर रहा है। मैं बात देखता हूँ कि वो बेचारे ना क्लास कर पाते हैं, जॉब का टाइम इतना ज्यादा होता है, वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं। अब ऐसा इंसान, और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप 14 इयर्स से लेके 25 के एज ग्रुप में फॉल करते हैं तो प्लीज अपनी एजुकेशन को आप मत छोड़िए। आपके पास एक यही टूल है जिससे आप थोड़ा सा अपने लाइफ को एक लेवल पे ले जा सकते हैं। इस तरह से आप जॉब छोड़ के 11वीं को छोड़ के 12वीं को छोड़ के आप ये छोटे मोटे बेकार के जॉब में जब पढ़ते हैं, मुझे पता है कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं उसको ध्यान में रखते हुए ही आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप ये जॉब जब चूज करते हो, जैसे हिल्स में देखा कई लोग आते हैं, स्पेशली लड़कियां, मुझे बहुत दुख होता है देख के कि वो इस छोटे छोटे जॉब्स के लिए छोटे छोटे शॉप्स में जॉब कर लेती हैं, लेकिन वो अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपने पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही होती है। पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी ये जॉब करते हुए। वो जो बिजनेस वाला है वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपके भरोसे वो पूरी शॉप को छोड़ के वो अपना एंजॉय कर रहा है, और आप अपना यूथ, अपना टैलेंट, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो इन चीजों के लिए। प्लीज, अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, जहां तक मेरी कैपेसिटी है मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन अगर आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा इंसान है और आपको लगता है कि वो थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकता है, आपको थोड़ा सा 6 महीने से लेके 8 महीने तक अगर आप एक अपना आपको डेवलप करने के लिए टाइम दे सकते हो, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूं कि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। आप अपना लैंग्वेज को डेवलप करके, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट कराकर आप यहां से बाहर जा सकते हो। आप अपने आप को इस छोटी सी जगह में, जहां आपका खर्चा निकल नहीं पा रहा है, आप डेवलपमेंट कर नहीं पा रहे हो, आपका माइंड तक स्टेबल नहीं है, इस कंडीशन में देख रहा हूं। आप कभी वेगा सर्कल मॉल, सिटी सेंट्रल मॉल के जो स्मॉल सिगरेट के शॉप है वहां पे जाके देखिए, ये छोटे छोटे उम्र के लड़के लड़कियां वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म, आई फील वेरी बैड, दे आर स्मोकिंग, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। कई बार आप उनसे बात कीजिए, मैंने कई बार बात की है, मुझे इतना दुख होता है वो जब देखता हूं तो वो बोलते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम है ही नहीं कुछ कर सके हम लोग, और सैलरी इतनी कम है कि उसमें बस गुजारा हो रहा है। तो प्लीज ये पहले तो ये बिजनेस ओनर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इनकी सैलरी बढ़ाइए। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा है, ऐसे प्रॉफिट मार्जिन में अगर आप इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो भी एथिकली, मॉरली बिल्कुल सही नहीं है। और मेरा रिक्वेस्ट वो यंग लोगों से है जो यहाँ जॉब करने के लिए आते हैं, वो जॉब तो करने के लिए आए, लेकिन कम से कम अपना डेवलपमेंट जरूर करें। आप कोई ना कोई कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, भले वीकेंड्स में हो। और मेरी तरफ से मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं एक संडे को एक स्पेशल क्लास अरेंज करूं उन लोगों के लिए जो स्पेशली इस प्रकार के जॉब्स में होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है। तो मेरी तरफ से मैं आपको ये टाइम देने के लिए तैयार हूं। आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये 8,000 9,000 के जॉब में आपका पूरा यूथ खत्म हो जाएगा, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हो, और आगे जाके इट विल बी सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू। So it just like my venting out, because I felt so bad when I saw this situation, and when I was wondering what is the solution for that, so I only found this solution, only this solution. So अगर आप इस एज ग्रुप के लोग हो तो प्लीज पहले तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये छोटे मोटे बेकार के जॉब पे अपनी लाइफ को गवाइए मत, इसमें कोई फ्यूचर नहीं, कोई करियर नहीं। और ये बेकार के जो शो में आप पड़े हुए हैं, मैं देखता हूं कि जॉब आपकी 8,000 9,000 की है, आपको बहुत ही एक्सपेंसिव फोन लेके घूमना है, आपको बाइक चाहिए, आपको महंगा मोबाइल फोन चाहिए, अच्छे जूते चाहिए। अपनी लाइफ को 3 से 4 साल का समय दीजिए। ये किसी भी प्रकार के शोबाजी में आप मत पड़िए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी स्किल्स को डेवलप कराइए, अपनी लैंग्वेज को डेवलप कराइए, ताकि आप अगर कहीं जाओ तो कोई खुल के आपको एक्सेप्ट करे और आपको जॉब दे, आपको एक्सप्लॉइट ना करे। यहां पे जो जॉब दिया जाता है वो आपके स्किल पे नहीं, जो आया सामने उसको जॉब मिल गया, क्योंकि उसको वो जो जॉब है उसमें कोई स्किल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, पहली बात तो। और प्लीज एक होड़ लगी हुई है, जिसको देखो वो जा रहा है सैलून इंडस्ट्री, ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री। डोंट डू दैट, इट्स टू क्राउडेड नाउ, कोई स्कोप नहीं रहा इसमें। हर जगह मैं देखता हूं कहीं ना कहीं लोगों ने खोल रखा है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, ब्यूटी पार्लर इंस्टीट्यूट्स। अब बहुत हो गया,
अब ये इसके लिए जगह नहीं बची है, ये छोटी शहर है। अगर आप इसमें जाते हो तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, और बाहर भी कितना स्कोप है आप जानते ही हो, आज की कंडीशन कैसी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं लोगों से मिलता हूँ, एक पॉइंट पे आके दे कम टू अ सैचुरेशन पॉइंट, दे डोंट नो व्हाट टू डू। सो if you need any kind of counseling, career counseling, any guidance, my number is there, please call me up. I'll try my best, whatever it is in my capacity, I will try to help you. So thank you so much for watching this video, and best of luck for your future.